नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं, आपके लग्न भाव में ही थे। 6 फरवरी को आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे और 2 मार्च तक वहीं पर रहेंगे। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, आकर्षण, प्यार, मोहब्बत, वासना, लालच, लक्ष्मी, तंत्र, कई चीज़ों के कारक हैं और आपके लिए तो योग कारक हैं, इसलिए हमेशा उनकी विशेषता तो आपके लिए ज़्यादा रहेगी। तो शुक्र देवता के इस गोचर का क्या इम्पैक्ट रह सकता है, यही विवेचना करेंगे हम इस वीडियो में। यहाँ पे वो राहु के साथ भी हैं और बुध के साथ भी हैं, तो थोड़ा इम्पैक्ट उनका भी आएगा। राहु के तो एक्सेस में है, वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका भी आएगा। तो क्या क्या हो सकता है यही हम बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले दूसरे घर में शुक्र आ गए, अपने आप में वो लक्ष्मी के कारक हैं और जब वो धन स्थान में आते हैं तो बहुत ज़्यादा धन कारक, लक्ष्मी कारक बन जाते हैं। तो सबसे पहला तो शुक्र का आपके धन स्थान में आना ही लक्ष्मी कारक है। जब मैं लक्ष्मी की बात करता हूं तो इसमें केवल धन नहीं, हर प्रकार का ऐश्वर्य है। दूसरा पॉइंट, आपके योग कारक हैं शुक्र। योग कारक की विशेषता क्या होती है कि वो कार्यों को पूर्ण करता है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है उसका मतलब है कि, या कहीं आपकी कुंडली में अगर योग कारक अच्छे हैं तो व्यक्ति के कई कार्य पूर्ण होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति का योग कारक ही बहुत खराब होता है। और 2-3 दिन पहले एक कुंडली देख रहा था, कुंभ लग्न था। हाँ, कुंभ लग्न था। बच्चे की मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 22-23 के होंगे। वक्री शनि, कोई काम ही नहीं करना, आलस्य से परिपूर्ण। 2-3 बार एडमिशन ले लिया है अलग अलग कोर्सेस में, 1 साल किया फिर छोड़ दिया, 1 साल किया फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि शुक्र उनके वक्री थे। ये मेरी विवेचना थी, क्योंकि मैंने उनसे कई चीज़ पूछे भी, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये हर ग्रह के आदत होती है कि ना, एक ग्रह अगर खराब है तो उसमें ये बुरी चीज़ें होंगी। और किसी के, अब जैसे बोलते हैं राहु केवल रात के ग्रह ही है, नहीं, लेकिन राहु बहुत बुद्धिमान ग्रह है। शनि आपका खराब है तो आप मेहनत नहीं करेंगे, बहुत आलसी होंगे। उसी प्रकार से शुक्र अगर खराब है तो मॉरली व्यक्ति बहुत खराब हो सकता है, उसके कई अवैध संबंध हो सकते हैं, कई ऐसी चीज़ों में लिप्त हो सकता है वो। तो यहाँ पे हम योग कारक ग्रह की बात कर रहे थे, तो उनका दूसरे भाव में आना यानी कि आपके धन से संबंधित कई कार्य पूर्ण हो जाएंगे और करियर में भी बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी तो हैं ही और अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, तो धन से रिलेटेड एरियाज में आपको लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट, 10वें घर के स्वामी, अभी जैसे मैंने कहा दूसरे घर में, करियर में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। अगला पॉइंट, पंचम के स्वामी दूसरे भाव में, यानी कि पैसा कमाने के नए नए आइडियाज, धन के लिए अपने आप में अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि पंचम के स्वामी आपके अपने से 10वें में आ गए। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। 10वें भाव के स्वामी 6ठे भाव के स्वामी के साथ दूसरे घर में है, ये प्रोडक्टिविटी दिखाता है। दोनों ही उपचय भाव हैं और ये अर्थ त्रिकोण है, इनका कॉम्बिनेशन इज प्रोडक्टिविटी। आप जो सोचेंगे उसको कर पाएंगे। अगला पॉइंट, पंचम के स्वामी हैं शुक्र और नवम के स्वामी है बुध, दोनों ही लक्ष्मी स्थान है। तो ये अभी हम धन की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें और भी ये दिखा रहा है कि आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तो एक प्रकार से महालक्ष्मी योग आपके लिए बन गया।
क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे। अगला पॉइंट, पंचम के स्वामी नवम के स्वामी आपके कुटुंब भाव में, घर में पैसा भर के आएगा। आपके घर में भी इस टाइम धन आता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी इस टाइम पे करें, क्योंकि नवम के स्वामी पंचम के स्वामी घर दूसरे घर में है, तो कभी कभी घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर भी मिल जाता है। बिल्कुल कराना चाहिए। हमारे घरों से वो दूर होती जा रही हैं चीज़ें। पहले लोग घर में बुलाते थे, दुर्गा जी के हवन करवाते थे, घर में गायत्री का हवन होता था। मुझे याद है जब तक मेरे दादाजी थे तो वो गायत्री, हर संडे को गायत्री हवन करते थे। कोई वास्तु के उपाय की आवश्यकता नहीं। यकीन मानिए, हम दुनिया भर के वास्तु के चक्करों में पड़े जा रहे हैं। ये जोन बनाओ, वो जोन बनाओ, जिसका कोई जिक्र ही नहीं है। कौन सा S3 S4 करते रहते हैं। वास्तु की एक लिमिटेशन है, वो केवल उस घर की हार्मनी बता सकता है। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं, एक संपन्न है, बाकी सारे नहीं है, तो वास्तु से उसके लिए काम कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। बस वही है कि कुछ भी करना है वास्तु के नाम पे। मैं हमेशा कहता हूँ, घर में पूजा पाठ करिए, घर में हवन करवाइए। यकीन मानिए, वास्तु दोष नहीं रहेगा घर में। पहले लोग जब हवन करवाते थे ना, उनके घर में संपन्नता बनी रहती थी। आज वो चीज़ें ही दूर हो चुकी है। घर में पार्टियां होंगी, कॉकटेल पार्टी होगी, सब कुछ होगा, किटी पार्टीज होंगी, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। अपने घर में अलग से क्या बनाया जाता है, वो अल्कोहल के लिए जो होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बार हाँ, जो होम बार या कुछ ऐसा होता है, वो उसके पैसे हैं, सब कुछ है। नहीं, घर में हवन नहीं। हम फिर बोलते हैं घर में सुख शांति नहीं है। घर में हवन करवाइए, टाइम है, कोई अनुष्ठान करवाइए घर में, बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, शुक्र का एक प्रभाव होता है कि वो अपने से दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तीसरे घर का बल यहाँ पर मिल रहा है आपको, यानी कि हिम्मत रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। 10वें घर के स्वामी और आपके 10वें से अष्टम के स्वामी दोनों ही शुक्र हैं, और ये कर्म दूसरे भाव में बैठे हुए जो अर्थ त्रिकोण है। ये जॉब चेंज का योग बन जाता है, स्पेशली क्योंकि राहु केतु एक्सिस है ना। अगर आप विदेश में भी जॉब ढूंढना चाहते थे, उसका योग भी बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, शुक्र राहु और पंचम भाव, शुक्र राहु पंचम, स्पेकुलेटिव मार्केट्स। अगर आपको स्पेकुलेटिव मार्केट्स के बारे में सीखना है, समझना है या पैसा लगाना है, बहुत अच्छा टाइम है। राहु विदेश के कारक हैं और यहाँ पे शुक्र के साथ हैं, तो राहु के कारण सडन पैसा तो आएगा ही, गुप्त धन की वृद्धि भी हो सकती है। जिनका काम है ऐसा, उनके पास बहुत पैसा आएगा, आता ही है उनके पास तो पैसा। असली पैसा तो गुप्त ही होता है। लोग कहते हैं कि खैर अपना अपना पॉइंट भी होता है कि सात्विक रहो तो पैसा आता है, साफ सफाई रखो तो बहुत पैसा आता है। आप देखिए असली पैसा किसके पास है, जो हर प्रकार के तामसिक कार्य करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो उन्हीं चीज़ों से कि आप सात्विकता रखें उसी से पैसा है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में है। अगर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग योग है, वो व्यक्ति कुछ भी ना करे, मतलब कि बहुत ज़्यादा धर्म भी पालन ना करे, उसको पास पैसा आएगा। इसलिए मैंने कहा प्रारब्ध को समझना, ज्योतिष को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तामसिक लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि कलयुग है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। अगला पॉइंट, ये जो भाव है ये 4 से 11वां है। तो लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है खाली, जो रेंट पे नहीं चढ़ पा रही, तो उसको रेंट पे चढ़ाया जा सकता है। जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10वें घर के स्वामी राहु के साथ हैं, और क्योंकि वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, तो कोई रुका हुआ धन था आपका, वो भी वापस आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पे ये सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम में केतु हैं, कोई साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को सीखना चाहते हैं, तो उसका योग भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव्स, दूसरे भाव में सब कुछ हो रहा, राहु भी है, पैसों का अभिमान आ जाता है इस टाइम पे ना। कभी कभी होता है कि ऐसे टाइम में हम लोगों को उनका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं पैसों के कारण, कि मैं इतना, मेरे तुम्हारे पास क्या है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। वाणी में ईगो भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र है इन्वॉल्व, जो पंचमेश है, तो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, और क्योंकि ये सप्तम से अष्टम है, मैरिड लाइफ में भी ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। दोनों में ही ट्रस्ट इश्यूज भयंकर दिख रहे हैं। घर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 10वें घर के स्वामी नवम भाव के स्वामी राहु के साथ है, बॉसेस से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी।
वक्री बृहस्पति का प्रभाव है, यानी कि रिलेटिव से, कलीग्स से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पंचम नवम के स्वामी राहु के साथ है, ओवर थिंकिंग कोई लिमिट नहीं रहेगी, स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा बुध खराब है। दूसरा घर यहाँ पे पाप कर्तरी में भी है, अभी दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे मंगल सूर्य है, यहाँ पे शनि है, तो ये बताता है कि वाणी में उग्रता और ये मारक भाव है, तो सेहत का ध्यान रखें। छठे भाव के स्वामी और राहु साथ में, यानी कि गुप्त शत्रु की वृद्धि होगी। और दूसरे भाव, क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिकलिटी का भाव होता है, लेकिन राहु का प्रभाव यानी कि व्यक्ति ना बहुत कुछ एक साथ ट्राई करना शुरू कर देता है, तो उससे भी बचिएगा। सेहत की अगर हम बात करें तो पैरों के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, फूड संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप की प्रॉब्लम्स और इंडाइजेशन, ये सारे ही जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको तंग कर सकती है, तो इन सब पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय, आपको दुर्गा जी के सामने घी का दिया अर्पण करना है। ओम भार्गवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करके किसी भी मंदिर में चावल का दान करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।